all my dear student, this is lecture number 4 रे ऑप्टिक्स 12th नीट जेई फिजिक्स। ओके, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। एक तो अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा, और इंसिडेंट रे के बजाय अगर आप मिरर को ही रोटेट कर दोगे थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगा। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर पढ़ेंगे। तो ये तीन चीज़ों पर बेस आज का ये लेक्चर नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, लिखो एक कोड लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं आपको। नंबर 1 क्या बोल रहा है, कीपिंग द मिरर फिक्स, लिखो कीपिंग द मिरर फिक्स if the incident ray is rotated by some angle, then reflected ray also rotated by the same angle but in opposite sense. What do you mean by sense sir? Sense माने दिशा, डायरेक्शन। तो अगर आपने मिरर को फिक्स रख के इंसिडेंट रे थीटा एंगल से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से रोटेट होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब होता है, मान लो ये मेरा मिरर है, देखो बेटा आराम से देखो, दिस इज माय मिरर। इसको मैं सिल्वर कर देता हूँ, ये हो गया मेरा सिल्वरिंग। अब ये हो गया मेरा नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल, समझ रहे हो। तो अब मैंने क्या किया, इसको इंसिडेंट किया इस एंगल पे, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, शुरुआत का एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये इंसिडेंट रे फर्स्ट है I1। तो इसी एंगल से, लेक्चर ले रहा बेटा, मैं बाद में आ जाओ, इसी एंगल से मैं इसको रिफ्लेक्ट करा दूंगा, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1। ओके, तो ये भी मेरा एंगल कितना होगा, I ही होगा। कितना होगा, I ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैंने इसको इधर रोटेट किया थीटा एंगल से, मान लो इस एंगल से। ओके, अब ये मेरा इंसिडेंट रे 2 है, I2। तो मैंने क्या किया, इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, तो अब मेरा दूसरा नए वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है I माइनस थीटा। तो जितना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो ये अगर मेरा I माइनस थीटा है तो ये मेरा नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज माय R2 रिफ्लेक्टेड रे 2, तो ये भी क्या होगा, I माइनस थीटा ही होगा। तो अब ये टोटल है मेरा I और ये है मेरा I माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो जितने एंगल से मेरा इंसिडेंट रे घुमा उतने ही एंगल से मेरा रिफ्लेक्टेड रे घुमा R1 से R2 पर, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में घुमा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये घुमा। मान लो अगर आप ऐसे करोगे, इधर घुमा दोगे, ओके, इधर घुमा दोगे इधर, तो पहले मेरा एंगल कितना था I, अब मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये होगा, दिस इज माई सपोज I3 इंसिडेंट रे 3, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा बेटा, समझना, इसको अच्छे से समझ लेना। तो जितना इंसिडेंट रे एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, I प्लस थीटा। तो इनिशियल वाला मेरा एंगल कितना है, ये I, और ये कितना है I प्लस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो I मेरा अगर इधर रोटेट हुआ, इंसिडेंट रे इधर रोटेट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर रोटेट होगा। तो जिस भी डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे घुमाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही एंगल से आपका रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा। कौन सा रे घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे के बजाय मिरर को घुमाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका। इंसिडेंट रे के बजाय मिरर को घुमाएंगे
तो कितने एंगल से रोटेट होगा, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहले आप क्या करना, कोड लिख लेना। सेकंड कोड देखो, सेकंड कोड क्या बोल रहा है, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड इफ मिरर is rotated through angle theta, then reflected ray is also rotated इन सेम सेंस। अब डायरेक्शन सेम हो गया, इन सेम सेंस, जिस डायरेक्शन में आप मिरर को रोटेट करोगे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा, इन सेम सेंस बट थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू टू थीटा। हाँ, मतलब मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से रोटेट होगा, और वो भी सेम डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, पहले तो समझो लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है कि ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, ये इस पे नॉर्मल हो गया ये। अब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I, और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जो कि I इज इक्वल टू R होता है, तो I इज इक्वल टू I लिखूंगा मैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे R, ओके। अब अगर मैंने इसको इधर रोटेट, सॉरी मैंने क्या किया, रे को फिक्स किया। अब ये जो मेरा मिरर है, मिरर को मैंने ऐसे रोटेट किया, ठीक है। ये मिरर को मैंने ऐसा रोटेट किया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो जो मेरा मिरर ऐसा था बेटा, ये ऐसा था, इंसिडेंट रे को वैसे ही रखा मैंने, मिरर को ऐसे रोटेट किया, इंसिडेंट रे अभी भी ऐसा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है मेरा, अब इधर जाएगा, बट दिस एंगल इज माई 2 थीटा। तो मैंने मिरर को इधर रोटेट किया तो मेरा रे भी इधर ही रोटेट हुआ, बट मैंने मिरर को सिर्फ थीटा से रोटेट किया था, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हुआ, 2 थीटा से। अब इसका क्या प्रूफ है, ऐसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा पेट खामोश नहीं बैठता। आपका पेट दुखता है ना बेटा, प्रूफ नहीं दिया तो, ठीक है। तो इसका प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, आराम से समझना। तो ये है अपना मिरर, ठीक है, दिस इज़ माई मिरर। आप अपना मिरर ड्रॉ कर लेना पेज पे अच्छे से ठीक है। ये अपना मिरर है, तो इसको अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ द नॉर्मल, अच्छे से समझना बेटा, ये हमारा नॉर्मल है, इसको मैं बोलता हूँ N1, ठीक है। अब इसके बाद ये है मेरा इंसिडेंट रे, शुरू का इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे फिक्स रखना है, इसलिए एक ही लेंगे I। अब ऐसे ही इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे हम, ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आया और गया, तो ये अगर अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, तो ये भी अपना क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। समझना बेटा, बाहर से आएंगे, बहुत सारे एंगल होंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी डायग्राम आखिरी में, तो आप आराम से देख लेना। I इतना समझ में आया। अब मैंने क्या किया, मिरर को रोटेट किया कुछ ऐसे। अब मेरा मिरर है ऐसे, इसको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, सिर्फ मिरर को डिस्टर्ब किया, मिरर को रोटेट कर दिया, और मिरर को कैसे घुमाया, इधर घुमाया, कितने एंगल से, थीटा, ये भी कितना, थीटा, ऐसे घुमा दिया मिरर को। तो मिरर को थीटा से घुमाया, तो चेंज कहाँ पर होगा, चेंज नॉर्मल में होगा। अब देखो, पहले तो मेरा जो मिरर था ऐसे था, तो इसको नॉर्मल परपेंडिकुलर था। अब मैंने क्या किया, मिरर को घुमाया तो नॉर्मल भी घूम जाएगा, तो जितने एंगल से मेरा मिरर घुमा उतने ही एंगल से मेरा नॉर्मल घूमेगा, जितने एंगल से मेरा मिरर घुमा उतने ही एंगल से मेरा नॉर्मल घूमेगा। तो नॉर्मल अब सेकंड वाले पोजीशन पे मिरर को यहाँ पर आएगा बेटा, देख लेना आराम से। हाँ देखो, ये मेरा नया वाला नॉर्मल है N2। तो अब ये जो एंगल हुआ मेरा, ये भी कितना होगा, थीटा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये मेरा पहले मिरर ऐसा था, नॉर्मल ऐसा था, मिरर को ऐसे घुमाया तो नॉर्मल भी उतने ही एंगल से आगे गया। मतलब मिरर यहाँ से यहाँ गया ना, तो नॉर्मल यहाँ से यहाँ गया, दोनों का एंगल कैसा, सेम, थीटा। तो अब ये मेरा I था, ये मेरा I था, ओके। तो अब नए वाले पोजीशन में ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये मेरा नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, I प्लस थीटा, इतना मानते हो, इतना एंगल I, इतना एंगल थीटा। तो ये एंगल है ना,
ये एंगल है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको और अच्छे से समझेगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पर मेरा नॉर्मल है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ, नए वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होगा I प्लस थीटा, I प्लस थीटा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा बेटा, देखो हाँ, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा। ओके, तो ये I था, तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे 1R1 और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे 2R2 है ये मेरा। तो यहाँ पर है मेरा नॉर्मल, इस नॉर्मल से मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I प्लस थीटा, तो इसी नॉर्मल से मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए I प्लस थीटा। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल है ये 2 थीटा है। लेटेस्ट सपोज ये एंगल को हम यक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ओके, तो अब समझना बेटा, तो ये जो है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेरा एंगल कितना हुआ I प्लस थीटा, ये भी एंगल कितना हुआ I प्लस थीटा। अब ये जो एंगल है मेरा, अब देखो हाँ, देखो 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 देखो, ये मेरा I है, ये मेरा I है, और ये मेरा थीटा है, इतना इतना थीटा है, देखो ये I है इतना और ये मेरा थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस थीटा। मानते हो, ये जो एंगल है ना मेरा, ये I है और ये थीटा है, तो I में से थीटा माइनस किया तो क्या आ गया, I माइनस थीटा, क्या आ गया, I माइनस थीटा। अब देखो ये एंगल कितना है, I प्लस थीटा, I प्लस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बड़ा वाला एंगल I प्लस थीटा। देखो बेटा अच्छे से देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, ये जो बड़ा वाला एंगल है I प्लस थीटा इज इक्वल टू दो एंगल का एडिशन, ये छोटा वाला एंगल I माइनस थीटा प्लस यक्स 2 थीटा, तो अपने को प्रूफ करने का है ना, तो ये I प्लस थीटा इज इक्वल टू I माइनस थीटा प्लस यक्स, दिस I गेट कैंसिल, माइनस थीटा इधर आके प्लस थीटा, तो यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा, खत्म। यक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा हो गया। तो इस तरह से ये हम आराम से उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट किया तो इमेज कितने एंगल से इंसिडेंट रे कितने, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगा, 2 थीटा। कितने से होगा, 2 थीटा। अब इस पे मैं आपको एक MCQ करवाता हूँ, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हो गया ये, चलो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे, देखो MCQ है, रिफ्लेक्टेड रे 4 थीटा से रोटेट किया, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो एंगल ऑफ मिरर रोटेशन कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर A 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, B 2 थीटा क्लॉकवाइज, C 4 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, और D 4 थीटा क्लॉकवाइज। तो सिंपल सी चीज बेटा देखो, हाँ, मिरर रोटेशन में दोनों का सेंस सेम होता है और रे रोटेशन में दोनों का सेंस अपोजिट होता है। तो ये कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा, 2 थीटा से। तो यहां पर क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे को 4 थीटा से करवाना है, तो मिरर को क्या करना पड़ेगा, 2 थीटा से। और सेंस चेंज होगा क्या, नहीं, सेंस रिमेन सेम, तो 2 थीटा क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। अब लेक्चर का सेकंड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। लिखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो ये समझने से पहले रिलेटिव मोशन का एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी जो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is denoted by, उसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं VAB। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इसको कैसा पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। ओके, ये चीज़ें हम मोशन में पढ़ने वाले हैं 11 में। ओके, उसमें हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ये आपको डायरेक्ट पता होना जरूरी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डिनोटेड बाय वी ए बी, और इसका फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। और मान लो अब ऐसा है वी पी क्यू, तो इसको कैसा पढ़ोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू एंड इट इज गिवन बाय वी पी माइनस वी क्यू। मान लो ऐसा है वी आर यस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू यस, और ये क्या होगा, वी आर माइनस वी एस। इसका यूज करना है हमें ये फॉर्मूले का, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। तो अब हमें क्या करना है, मिरर लेना है, ऑब्जेक्ट रखना है, उसकी इमेज देखना है, और ऑब्जेक्ट को मूव कराना है विथ सम वेलोसिटी। तो इमेज की क्या वेलोसिटी होगी ये सीखना है। अब कई सारे बुक में इसको बहुत डायरेक्टली 2-3 लाइन में देके ख़त्म किया है, लेकिन इसका जो लॉजिक है या इसके फॉर्मूले का प्रूफ, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगले 20-25 मिनट में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसका 2 केस में हम पढ़ते हैं केस स्टडीज़ का। केस वन इफ ऑब्जेक्ट इज, केस 1 इफ ऑब्जेक्ट is moving perpendicular to mirror, if object is moving perpendicular to mirror। मान लो ये हमारा मिरर है, ये इसका हमने सिल्वरिंग कर दिया, यहाँ पर रखा है ये ऑब्जेक्ट से जो मिरर का डिस्टेंस है वो है यक्स, तो इतने ही डिस्टेंस पर पीछे बन जाएगी इसकी इमेज आई। तो जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज मिलेगी। तो x इज इक्वल टू वाई मैं लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई। और ये जो डिस्टेंस हमने मेजर किए, ये डिस्टेंस हमने मेजर किए विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो दोनों डिस्टेंस मेजर किए हमने विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मिरर से शुरू किया हमने मेजर करना। तो क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस वाई, बिकॉज ये मैंने लेफ्ट साइड में लिया, ये मैंने राइट साइड में लिया। लेकिन सर इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव होता ना, कुछ भी ले लो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बात खत्म, ठीक है। तो x को पॉजिटिव लिया, y को निगेटिव लिया, उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये मान लेंगे कि ये डायरेक्शन जो है हमारी पॉजिटिव, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव दे सकता है। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई। ये इधर से इधर मेजर किया इसलिए पॉजिटिव, इधर से इधर मेजर किया इसलिए निगेटिव। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आ जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस का माइनस dy बाय dt, ठीक है। तो dx बाय dt मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या, डिस्टेंस हमने कैसे मेजर किया, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस का माइनस, ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बिकॉज हमने क्या किया, डिस्टेंस चेंज किया इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर is equal to minus of velocity of image with respect to mirror, provided that the object is moving in perpendicular direction. Which direction? Perpendicular. तो सिर्फ perpendicular के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a with respect to b is equal to va माइनस vb है, va माइनस vb है, ठीक है। तो अब vab का क्या है, va माइनस vb, तो vom का क्या आएगा, VO माइनस VM, बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कहीं मैं भूल जाऊँ तो याद रखना, हेडिंग देखना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए ही ये चीज़ें सही हैं, ओके। इज इक्वल टू ये माइनस का माइनस इन ब्रैकेट VIM का क्या लिख सकते हो, VI माइनस VM, ठीक है। और विच डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब हर बार परपेंडिकुलर नहीं लिखूंगा मैं, ये परपेंडिकुलर के लिए है, याद रखना आप, ओके। तो अब क्या होगा, ये VO माइनस VM वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस से मल्टीप्लाई करो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये माइनस इधर मूव कर दो, ये माइनस इधर मूव कर दो, तो VO
प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एम प्लस वी एम। वी एम माने वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा, 2vm हो जाएगा ना। 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई। तो ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा। पैरेलल में क्या होता है देखेंगे हम, ठीक है। तो वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई बाय 2। वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई बाय 2। वी एम मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर, वी ओ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वी आई मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो, इफ मिरर इज फिक्स्ड, समझो मिरर क्या है आपका, फिक्स है, तो Vm क्या हो जाएगा, 0। ये सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए ही अप्लाई होता है बेटा। Vm क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू वेक्टर VO प्लस वेक्टर VI डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को इधर शिफ्ट कर लो, 2 इंटू 0 0। तो वेक्टर VO इज इक्वल टू, सॉरी वेक्टर VO ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू वेक्टर VO प्लस वेक्टर VI। तो प्लस इधर आके माइनस, तो वेक्टर VO इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर VI। मतलब जितने वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा उतने ही वेलोसिटी से आपकी इमेज मूव होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको थोड़ा सा रियलाइज कर लेते हैं कैसा मूव होता है। लिख लिया, चलो देखो। अब बेटा मान लो हमने क्या किया, अब ये सिचुएशन कब अप्लाई होगी, सिर्फ परपेंडिकुलर कंडीशन में ही अप्लाई होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर से कैसे मूव हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है, तभी ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे होता है सर, देखो अभी मान लो ये हमारा मिरर है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी जो वेलोसिटी है टुवर्ड्स द मिरर ये है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 1 सेकंड में मिरर की तरफ कितना मीटर जाएगी, 10 मीटर। अब इसकी इमेज थी यहाँ पर, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस इमेज का। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जितना आगे आप आओगे उतना ही आगे आपकी इमेज आएगी। तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, 10। लेकिन ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाली पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट साइड वाली निगेटिव। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि राइट वाला हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। तो इमेज भी आपकी तरफ कितने मीटर आएगी, 10 मीटर। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ऑब्वियस सी चीज़ है। अभी हमने मिरर को मूव करवाया क्या, नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आया, VO वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो ना, ये 10 है तो ये -10 है। सपोज आप मिरर को मूव करवा रहे हो, मिरर को भी मूव करवा रहे हो, तो तब हमारा फॉर्मूला क्या है, Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI डिवाइडेड बाय 2। और ये सब चीजें कब अप्लाई कर सकते हो आप, जब आपका ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, चलो तो इस पे परपेंडिकुलर के 2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर पैरेलल सिचुएशन समझेंगे, फिर खुद बहुत भारी भारी न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, देखो अभी मान लो नंबर 1 सिंपल से प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। ये आपका मिरर है, मिरर रेस्ट है, मिरर रेस्ट है, रेस्ट है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मिरर की तरफ कितने स्पीड से मूव हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। और ये डायरेक्शन हम नॉर्मली पॉजिटिव लेंगे जब तक दिया ना जाए। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट। तो हम जनरल फार्मूला इसको भी अप्लाई करेंगे। क्या है फार्मूला हमारा, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। मिरर रेस्ट है ना, तो मिरर की वेलोसिटी 0, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज पता करनी है डिवाइडेड बाय 2। 2 को इधर शिफ्ट करो 0 प्लस 5 इधर आके -5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी, -5 मीटर पर सेकंड आ रही है, -5। तो इमेज इधर आएगी। ठीक है, चलो दूसरा प्रॉब्लम नंबर 2। मान लो अब क्या हो रहा है, एक मिरर है, मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो आपको इमेज की वेलोसिटी पता करनी है, किधर जा रहा है। अभी हम फिक्स नहीं बता सकते, डायरेक्शन से बताएंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे। लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो दिस विल बी पॉजिटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, निगेटिव। देखो ना, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। और हमें पता करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट, अभी डिसाइड नहीं हुआ राइट या लेफ्ट। देखो बेटा, ये फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। मिरर की वेलोसिटी कितनी है, -2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 5u प्लस इमेज की वेलोसिटी पता करनी है डिवाइडेड बाय 2। इसको इधर ले लो, -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 5u प्लस वी आई, प्लस 5 इधर आके -5, तो वी आई इज इक्वल टू -5 -4 -9 मीटर पर सेकंड। तो आपकी इमेज इधर आ रही है -9 मीटर पर सेकंड से, तो -9 इंडिकेट्स दैट द इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, अभी हमारा जो मिरर लेफ्ट साइड में आ रहा था, अब उसको क्या करेंगे, राइट साइड में करवाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3, मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये मिरर है यहाँ पर रखा हुआ है। अब मिरर इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो आपको इमेज की वेलोसिटी पता करनी है। हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे। लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, निगेटिव भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज पॉजिटिव, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, दिस इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज ए डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो आपको पता करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, ये जनरल फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। मिरर की वेलोसिटी कितनी है, 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 5u प्लस इमेज की वेलोसिटी पता करनी है डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 5u प्लस वेक्टर वी आई प्लस इधर आके माइनस, तो 4 - 5 -1, तो वी आई इज इक्वल टू, वी आई कितना है, -1। -1 का क्या मतलब होता है, माइनस मीन्स इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, इधर जा रहा है -1 मीटर पर सेकंड से, -1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हो गया, चलो अब क्या करेंगे, हम पैरेलल में मूव करवाएंगे, किसको, ऑब्जेक्ट को, और इमेज के साथ क्या होता है ये देखेंगे। तो ये अभी तक का जो डिस्कशन हमारा चल रहा था Vm इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई बाई 2 वाला, ये किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, सिर्फ दिस कैन बी अप्लाइड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। नाउ व्हाट अबाउट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर। तो पैरेलल वाली सिचुएशन बहुत आसान है, लिखो केस 2, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर। बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा। पहले केस में क्या करेंगे, इफ मिरर इज रेस्ट, तो होगा क्या, मान लो ये हमारा मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे मिलेगी जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी vo, तो जितनी वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही वेलोसिटी आपके इमेज की होगी, और जिस भी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज जाएगी। मतलब 1 सेकंड में अगर आप 1 सेकंड में 10 मीटर ऊपर जा रहे हो तो आपकी इमेज भी 1 सेकंड में 10 मीटर ऊपर ही जाएगी। तो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा। मान लो ऊपर के बजाय आप नीचे आ रहे हो, 1 सेकंड में 10 मीटर नीचे आ रहे हो, तो इमेज भी 1 सेकंड में 10 मीटर नीचे आएगी। तो फॉर पैरेलल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to velocity of image. For which condition? Rest condition. If mirror is moving in parallel direction, if mirror is moving in parallel direction, कौन सा डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन। मिरर अगर पैरेलल डायरेक्शन में आप ऐसे मूव करा रहे हो विथ वेलोसिटी vm, तो सिर्फ मिरर की लेंथ एक्सटेंड होगी, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका, इसके वेलोसिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो Vm has no role when object is moving in
पैरेलल टू मिरर। तो मिरर के वेलोसिटी से कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं आपको समराइज करा देता हूं, देखो आराम से समझो। तो क्या होगा, देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, नंबर 1, परपेंडिकुलर टू मिरर, और नंबर 2 पैरेलल टू मिरर। तो परपेंडिकुलर अगर होगा, इफ मिरर इज रेस्ट, मिरर अगर रेस्ट होगा तो VO वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, और पैरेलल में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। इफ मिरर इज मूविंग विथ वेलोसिटी VM, तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, VM इज इक्वल टू VO प्लस VI डिवाइडेड बाय 2 विथ ऑल द साइंस ऑफ वेलोसिटीज यूज इन दिस इक्वेशन। राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले निगेटिव, या राइट वाले निगेटिव, लेफ्ट वाले पॉजिटिव, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। VO इज इक्वल टू VI, मतलब मिरर के मूवमेंट से पैरेलल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। समझ गए इतनी चीजें? अब इसके 3-4 न्यूमेरिकल कर देते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। लिख लिया? चलो, तो पहले वाला न्यूमेरिकल, मान लो फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ इमेज। इसमें ए बताता हूं वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क आएगा। तो मान लो ये आपका मिरर है, मिरर कैसा है, रेस्ट है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की ऐसी है 5√2 इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, 2 कंपोनेंट करेंगे इसके, देख लो इसके, ये मिरर, अब ये जो वेलोसिटी इसके 2 कंपोनेंट करेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये हो गई V परपेंडिकुलर, ये हो गया V पैरेलल। तो सबको पता है एडजेसेंट वाला कंपोनेंट क्या होता है, 5√2 cos 45, और ये वाला क्या होता है 5√2 sin 45। तो sin 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, √2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 5। cos 45 भी कितना होता है 1/√2, √2 कैंसिल, ये भी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड बोल सकते हो। अब इस डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। मिरर कैसा है, रेस्ट है, तो VM इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गई हमारी इमेज। अब पैरेलल के लिए तो कोई टेंशन नहीं, जो पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, वही पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इमेज की। तो 5 का 5 मीटर पर सेकंड, पैरेलल को डिस्टर्ब नहीं करना है। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, उसके अपोजिट ये वाली डायरेक्शन में होगी -5 मीटर पर सेकंड। तो अब वेलोसिटी कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में क्या करोगे आप, इसको हम लिख सकते हैं -5 कैप वेक्टर I बिकॉज x एक्सिस पे है, प्लस 5 कैप वेक्टर J y एक्सिस पे। अब अगर स्पीड पूछी जाए, स्पीड, तो इसकी मैग्नीट्यूड पता करनी होती है आपको। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हो, वेक्टर फॉर्म में, -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। वेक्टर्स देखना प्लेलिस्ट में है हमारे। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 50, 50 को लिख सकते हो 25 × 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, √2 का नहीं निकल सकता, तो 5√2 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, मिरर को रेस्ट रखा, हो गया। तो अब क्या करेंगे, मिरर को मूव करवाएंगे बेटा, मिरर को मूव करवाएंगे, क्या होता है देखेंगे। ठीक है, तो अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है। अच्छे से देखो क्या बोल रहा है। मान लो ये मिरर है, दिस इज मिरर, और अपना जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री,
और मिरर इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। कुछ टेंशन लेने की बात वैसे है भी नहीं। पहले क्या करना है, इसके दो कंपोनेंट करना है, ये वाला और ये वाला। तो 5 का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, 5 cos 37, क्यों, बिकॉज ये एडजेसेंट साइड है। और ये क्या होगा, 5 sin 37। अब हमारा जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल ऐसे होता है 37 के लिए। अगर ये 37 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से cos 37 क्या होता है बेटा, एडजेसेंट 4 डिवाइडेड बाय 5, और sin 37 क्या होता है 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो अब इसको मैं ऐसे रिड्यूस कर लूँगा इसी प्रॉब्लम को। ये इधर है वेलोसिटी ऑफ मिरर -2 मीटर पर सेकंड लूँगा मैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूँगा मैं, तो अपोजिट आ रहा है तो -2। ओके, अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये इधर 5 cos 37 कितना है बेटा, दिस इज़ 4/5, तो 5 कैंसिल, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। और ऊपर वाली डायरेक्शन 37 मतलब sin 37 की वैल्यू है 3/5, तो 5 कैंसिल 3, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो अब मिरर के मूवमेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे पैरेलल डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं इमेज मान लूँगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इमेज भी 3 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। ठीक है, मिरर के मूवमेंट का पैरेलल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो कंपोनेंट है इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। विच डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है, Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI/2, वेक्टर। तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो हमारा ये हो गया VO, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, -2, क्यों -2, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, -2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज पता करनी है, कौन सी डायरेक्शन वाली, परपेंडिकुलर। पैरेलल वाली तो सेम रहेगी, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 को इधर शिफ्ट कर लो, ये होगा -4 प्लस VI, इसको इधर शिफ्ट करो, -4 इज इक्वल टू VI, -4 -8, तो VI विल बी -8 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, -8 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, इसका वेलोसिटी और स्पीड दोनों लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, -8 कैप वेक्टर I प्लस 3 कैप वेक्टर J। ओके, अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर मतलब स्पीड पता करनी है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करो, √ऑफ -8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √ऑफ 73, 64, 69, 70, 73। परफेक्ट, लिख लो आराम से, हो गया। चलो, अब इसके अलग अलग कंडीशन तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ये इधर लेके देखो क्या होता है। अब फाइनल एक न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूं आपको, दोनों के कंपोनेंट वाला, उसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, देख लो क्या है। यहाँ पर एक हमारा मिरर है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जा रहा है 2√2 मीटर पर सेकंड से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और मिरर भी जा रहा है ऐसे विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों के दो कंपोनेंट करवा लेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 2√2 cos 45, समझते हो ना, ये cos होगा और ये sin होगा, 2√2 sin 45। तो 2√2 cos 45 होता है 1/√2, 2 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 2। ये भी कितना होता है 1/√2, √2 कैंसिल, ये भी आएगा 2। अब इसके भी दो कंपोनेंट करवा लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये आएगा 5 cos 37 और ये आएगा 5 sin 37। तो 37 cos 37 अभी किया था हमने, cos 37 कितना होता है 37, एडजेसेंट होता है 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 कैंसिल, ये वाला आएगा 4 और ये आएगा 4/5, मतलब ये आएगा 3/5, 5 कैंसिल, ये आएगा 3। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो ऐसे मूव हो रहा है,
ये 2 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड, और मिरर जो है हमारा वो ऐसे मूव हो रहा है, कौन से, ये जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है 3 मीटर पर सेकंड। अब पैरेलल मोशन पे पैरेलल डायरेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, मिरर मूव हो रहा है, रुका है, क्या कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो कुछ भी स्पीड होगी वही स्पीड इमेज में कॉपी कर देना आप 2 मीटर पर सेकंड। सवाल बचता है सिर्फ परपेंडिकुलर का। तो ये डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी +2, वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगी +4, वेलोसिटी ऑफ इमेज हम पता करेंगे, बाद में प्लॉट करेंगे लेफ्ट या राइट में देखेंगे। तो लॉजिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर है 2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वेलोसिटी ऑफ मिरर है 4, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, वेलोसिटी ऑफ इमेज पता करनी है ये 2। तो ये क्या होगा, 4 2 = 8 -2 इज इक्वल टू वी आई, तो ये होगा 6। वी आई कितना है 6, तो 6 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 मीटर पर सेकंड और 2। अब क्या करना है हमें, इसका वेलोसिटी और स्पीड लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, 6 कैप फैक्टर आई प्लस 2 कैप फैक्टर जे। अब इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, तो √6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, तो √40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, हो गया ये, चलो ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा, क्या बोल रहा है ये, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी प्लेन मिरर। मिरर स्टेशनरी है, मतलब मिरर की वेलोसिटी 0। ओके, मूविंग टुवर्ड्स 2 मीटर पर सेकंड, इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये इंटरेस्टिंग है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वी आई माइनस वी ओ। सिंपल है ना बेटा, वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वी आई माइनस वी ओ। तो पहले हम वी आई पता करेंगे, वी आई क्या है। तो क्या है लॉजिक, जितना वी ओ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी आई होता है, और पैरेलल डायरेक्शन में वी ओ इज इक्वल टू वी आई होता है। मोशन रहने दो मत रहने दो, वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी आई। तो वी ओ कितना है 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई। तो वी आई कितना हो गया, वी आई हो गया -2 मीटर पर सेकंड। बट दिस इज नॉट द आंसर, हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, इमेज की वेलोसिटी है -2, माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 2, तो -2 -4 मीटर पर सेकंड। व्हाट माइनस इंडिकेट, वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आपको नीट में देखने मिलेंगे। जेई में थोड़े से हार्ड आ जाते हैं, लेकिन नीट में बहुत सिंपल और सीधे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर हमारा 4 खत्म हो गया। लेक्चर नंबर 5 में जब आएंगे हम, तो लेकर आएंगे आपके लिए स्फेरिकल मिरर। तब तक कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।